नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज आपका। झारखंड विधानसभा चुनाव का रिजल्ट जो है अब सामने धीरे धीरे आते जा रहा है। लेकिन आज हम बात कर रहे हैं सिर्फ तोरपा विधानसभा क्षेत्र के बारे में कि आखिर इस बार कौन विधायक होगा इस क्षेत्र में। तस्वीरें जो है स्पष्ट तौर पर अब साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है। राउंड 6 और 7 का रिजल्ट सामने आ चुका है। मैंने आपको पिछले वीडियो में राउंड 1 और 2 को बताया था कि इस बार कौन सा प्रत्याशी आगे चल रहा है। अब तक जो है झामुमो यानी कि जेएमएम के प्रत्याशी सुदीप गुड़िया नंबर 1 पर चल रहे हैं। 43,943 वोट इस बार उन्होंने राउंड 6 में लाया है। वहीं पर सेकंड नंबर में 18,055 वोट लाकर कोचे मुंडा सेकंड नंबर पे हैं। वहीं पर विल्सन भेंगरा की बात करूं तो वो तीसरे नंबर पर चल रहे हैं, उन्हें 1474 वोट मिले हैं। वहीं पर अगर हम बात करें चौथे नंबर पर तो बजेंद्र हमरम को 1105 वोट मिले हैं राउंड 6 में। अब हम बात करते हैं राउंड 7 के बारे में। तो राउंड 7 में भी देखें तो यहाँ पर तस्वीरें साफ तौर पर दिखाई दे रही है। एक अच्छी बढ़त सुदीप गुड़िया बढ़ाते हुए 50,202 उन्हें वोट मिले हैं टोटल। और वहीं कोचे मुंडा की बात करें तो उन्हें कुल 21,271 वोट मिले हैं। यानी कि आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए किस तरीके से सुदीप गुड़िया यहाँ पर आगे चल रहे हैं। अभी और जो है आधा बचा हुआ है, लगभग 13 राउंड यहाँ पर होने हैं। और इन 13 राउंड में स्पष्ट रूप से ये साफ हो जाएगा कि आखिर इस बार तोरपा विधानसभा क्षेत्र में किसकी यानी कि कौन विधायक होंगे। मगर अब तक 6 और 7 के रिजल्ट के अनुसार एक बड़े अंतर से सुदीप गुड़िया जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। यानी कि 7वें राउंड में उन्होंने कुल 50,202 वोट लाए हैं। वहीं जो यहाँ पर अंतर देखें तो काफ़ी ज़्यादा एक बड़ा अंतर देखने को मिल रहा है। इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बार चुनाव में सुदीप गुड़िया एक तरह से जीतते हुए नज़र आ रहे हैं। आखिर ये कौन से सीट हैं, अगर हम आपको बता दें कि राउंड 7 में ये कौन से पोलिंग बूथ थे जहां पर इस तरह से एक अच्छी खासी बढ़त यहां पर देखने को मिली थी। तो ये थे 121 से लेकर 140 पोलिंग बूथ जहां पर एक अच्छी बढ़त बनाते हुए सुदीप गुड़िया नंबर 1 पर आ चुके हैं। तो मैं आपको स्पष्ट तौर पर बता देना चाहूँगा कि 121 से लेकर 140 में कौन से पोलिंग बूथ थे। तो यहाँ पर आपको बता दें 121 से लेकर 40 में 121 जो था वो है मरचा का इलाका। मरचा के इलाके में अगर हम बात करें तो 2019 में सुदीप गुड़िया को काफ़ी कम वोट मिले थे, मात्र 47 वोट। वहाँ पर बूथ संख्या 121 और 122 है, जहाँ पर सुदीप गुड़िया को 121 मरचा का जो दक्षिणी भाग है वहाँ पर उन्हें मात्र 47 वोट मिले थे। वहीं पर कोचे मुंडा को अगर हम देखें तो 219 वोट मिले थे। वहीं पर इस बार जो है काफ़ी उलटफेर देखने को मिल रहा है। एक तरह से देखें कोय नारा में वहाँ पर 12 वोट मिले थे मात्र कोचे मुंडा को 2019 में, और 206 वोट सुदीप गुड़िया को मिले थे। तो उसी के आधार पर हम चलिए देखते हैं कि आखिर राउंड 7 में देखिए यहाँ पर कोचे मुंडा को काफ़ी यानी कि देखें तो कम वोट मिले हैं, 261 वोट मिले हैं इस बार 121 पोलिंग बूथ पर। वहीं पर सुदीप गुड़िया को 219 और 122 पोलिंग बूथ पर 523 वोट मिले हैं सुदीप गुड़िया को। यानी कि 2019 में जिन जिन पोलिंग बूथ पर सुदीप गुड़िया को कम वोट मिले थे उन पोलिंग बूथ में इस बार सुदीप गुड़िया को काफ़ी ज़्यादा वोट मिले हैं। 366 वोट 122 पोलिंग बूथ पर सुदीप गुड़िया को मिले थे, मगर इस बार 500 वोट उस पोलिंग बूथ पर मिले थे। हर पोलिंग बूथ पर सुदीप गुड़िया को काफ़ी ज़्यादा वोट इस बार मिले हैं।
और स्पष्ट तौर पर यह तस्वीरें साफ होता हुआ दिखाई दे रहा है कि एक बड़ी बढ़त के साथ जेएमएम ये सीट को जीतते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि इस बार के वोटर काफ़ी साइलेंट थे। इस बात से कोई भी विश्लेषण सही तौर पर लगाया नहीं जा सकता था और मैंने भी कई तरह की बातें इस संबंधित किया था, लेकिन आंकड़ों के आधारित स्पष्ट तौर पर यह देखने को मिल रहा है कि जिस तरीके से कोचे मुंडा को लेकर नाराजगी थी, उनके कार्यकाल में जिस तरीके से काम उन इलाकों में नहीं हो पा रहा था और लोग जो है इस बार बदलाव चाहते थे और बदलाव को देखते हुए एक कह सकते हैं कि इस बार जेएमएम को लोग जो है मौका दे रहे हैं। यहाँ पर कई सीट क्लियर होता हुआ आगे आपको दिखाई देगा, जिसमें कुछ ही मिनटों के बाद जो है आपको देखने को मिलेगा बानो प्रखंड के इलाकों की सीटों में, वहाँ पर भी कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा उन्हें वोट पड़े हैं, यानी कि एक बड़ा अंतर इस बार देखने को मिल सकता है। पहले ये कहा जा रहा था कि एक छोटे अंतर से जीत देखने को मिल सकती है, लेकिन वोटर इस बार साइलेंट थे। अंदर क्या चल रहा है कुछ स्पष्ट तौर पर बताना मुश्किल था, यानी कि चलिए हम आगे आपको दिखाएंगे राउंड 8 और 9 के बारे में, यानी कि टोटल 13 राउंड में ये स्पष्ट तस्वीरें सामने निकल कर आ जाएगी। लेकिन आधे राउंड पूरे हो चुके हैं, जिसमें एक बड़ी बढ़त के साथ जीत दर्ज करते हुए सुदीप गुड़िया दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। अगले राउंड के लिए जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहे न्यूज़ आपका। धन्यवाद।